उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में नेशनल हाईवे 91 पर मां बेटी से गैंगरेप के करीब 50 घंटे बाद 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। लंबी पूछताछ के बाद यूपी पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ित परिवार ने 3 आरोपियों की शिनाख्त कर ली थी। आरोपियों की पहचान नरेश, बबलू और रईस के नाम से हुई है। इनकी उम्र 22 से 28 साल के बीच है। तीनों बावरिया गैंग के बताए जा रहे हैं। मुख्य आरोपी फरार है। मुख्य आरोपी को पकड़ने के लिए 8 टीमें बनाई गई हैं और उसकी तलाश में दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में रेड डाली जा रही है। पीड़ित परिवार को नोएडा से किसी अज्ञात जगह पर ले जाया गया था और राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम पीड़ित की काउंसलिंग फिलहाल कर रही है। अमित शर्मा हमारे सहयोगी जुड़े हमारे साथ। अमित, क्या अपडेट है ये बताइए। देखिए, पिछले 2 दिन के भीतर जब से पुलिस एक्टिव हुई है, लगातार ये मीडिया की सुर्खियों में रहा है मामला। उसके बाद से पुलिस ने 3 आरोपियों को पकड़ा। हालांकि 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया था, मगर 2 की शिनाख्त अभी तक पीड़ित जो परिवार है उसने 2 लोगों की शिनाख्त की है। इसके बाद उन्हीं की निशानदेही पर हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के कुछ इलाकों में दबिश दी गई है। 8 टीमें बनाई गई हैं कुल, और ये कोशिश की जा रही है कि जो बाकी के आरोपी हैं उनको भी जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। मगर जो अधिकारी हैं उनको ट्रांसफर, जो सस्पेंड किया गया है, उनकी जगह चूंकि अभी नया स्टाफ नहीं आया है, नए अधिकारी नहीं आए हैं, तो जरूर थोड़ा सा रुकावट इस कार्य में प्रगति में आ रही है। शुक्रिया अमित, तमाम जानकारी हमें देने के लिए। आपको बता दें कि शुक्रवार रात की ये घटना है और नोएडा से निकला था ये पूरा परिवार और दिल्ली कानपुर हाईवे पर उनके साथ ये घटना घटी है, जहां पर एक महिला और उसकी 14 साल की बेटी के साथ गैंगरेप किया गया। इतने घंटे बीत जाने के बाद अभी तक सिर्फ 3 गिरफ्तारियां हुई हैं। मोस्ट वांटेड आतंकी और लश्कर तैयबा के चीफ हाफिज सईद ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह की पाकिस्तान यात्रा के विरोध का ऐलान किया है। हाफिज के संगठन जमात उद दावा ने 3 अगस्त को पूरे पाकिस्तान में देशव्यापी विरोध प्रदर्शन आयोजित किया है। अपनी वेबसाइट पर जमात उद दावा ने कश्मीर का मुद्दा उठाते हुए कहा है कि राजनाथ सिंह का पाकिस्तान में स्वागत नहीं किया जाना चाहिए और न ही उन्हें प्रोटोकॉल दिया जाना चाहिए। कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद से ही जमात उद दावा पाकिस्तान भर में रैलियां आयोजित कर रहा है और इन रैलियों में हाफिज सईद भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है। आपको बता दें कि गृह मंत्री राजनाथ सिंह सार्क देशों के गृह मंत्रियों के सम्मेलन में हिस्सा लेने 3 और 4 अगस्त को पाकिस्तान दौरे पर रहेंगे। हालांकि इस दौरान उनका पाकिस्तान के नेताओं से मिलने का कोई कार्यक्रम नहीं है। लश्कर तैयबा का कमांडर अबू दुजाना एक बार फिर कश्मीर में देखा गया है। रविवार को पुलवामा में अबू दुजाना अलगाववादियों के विरोध प्रदर्शन में शामिल हुआ। इससे पहले अबू दुजाना हिजबुल कमांडर बुरहान वानी की शव यात्रा में शामिल हुआ था। खुद लश्कर तैयबा चीफ हाफिज सईद ने इसका खुलासा किया था। कुछ जानते आप कौन है वो जिसको कश्मीरियों ने अपने कंधों पर उठाया हुआ है और वो क़यादत कर रहा है? वो लश्कर तैयबा का अमीर है। गिलगिट बल्टिस्तान का रहने वाला अबू दुजाना कश्मीर में लश्कर का ऑपरेशनल कमांडर बताया जाता है। दक्षिण कश्मीर में सुरक्षा बलों के खिलाफ आतंकी हमलों में दुजाना का ही हाथ बताया जाता है। उधमपुर से जिंदा गिरफ्तार आतंकी नावीद अहमद से पूछताछ के दौरान भी दुजाना का नाम सामने आया था। दुजाना जिस रैली में शामिल हुआ था, वो रैली अलगाववादियों ने हाल ही में कश्मीर में मारे गए आतंकियों को श्रद्धांजलि देने के लिए बुलाई थी। रैली में पाकिस्तान के झंडे लहराए गए। अबू दुजाना और दूसरे आतंकियों के समर्थन में नारेबाजी की गई। कश्मीर घाटी अब आतंकवादियों के लिए नई कब्रगाह बन रही है। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा कि इस साल अब तक 70 से ज्यादा आतंकियों को कश्मीर में घुसने की कोशिश करते वक्त ढेर कर दिया गया और पाकिस्तान की सीमा से घुसपैठ पर रोक लगी है। पर्रिकर के मुताबिक सीमा पार करने की कोशिश करने वाले आतंकियों को या तो मार दिया गया या फिर आतंकियों को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया गया। रक्षा मंत्री ने यह भी बताया कि इस साल 14 जवान शहीद हुए हैं, यानी हर एक जवान के बदले 5 आतंकियों को मारा गया। दूसरी तरफ थल सेना अध्यक्ष दलबीर सिंह ने कुपवाड़ा एनकाउंटर में शहीद हुए 2 सैनिकों को दिल्ली में श्रद्धांजलि दी। रविवार को सिपाही बबलू सिंह और सिपाही विशाल चौधरी का पार्थिव शरीर श्रीनगर से दिल्ली लाया गया। कश्मीर के नौगाम सेक्टर में 30 जुलाई को सेना और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ में सेना ने 2 आतंकियों को मार गिराया था। इसी कार्रवाई में दोनों जवान शहीद हुए थे। उत्तराखंड के बाराहोती में अतिक्रमण से पहले चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने एक हाई क्लास एयरक्राफ्ट से भारत के कुछ इलाकों की जासूसी की थी। खुफिया एजेंसियों का दावा है कि हवाई जहाज में सिंथेटिक एपर्चर रडार लगा हुआ था, जिससे बड़े इलाके की हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें ली जा सकती हैं। सूत्रों के मुताबिक TU-153M एयरक्राफ्ट से चीनी सेना ने 2 से 3 बार इस एयरक्राफ्ट से उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊपर उड़ान भरी। ये हवाई जहाज 40 से 60 हजार फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरता है ताकि रडार की पकड़ में ना आ सके। बताया ये भी जा रहा है कि चीन ने सोवियत संघ से मिली टेक्नोलॉजी से एयरक्राफ्ट बनाया
और इसमें लगे HD कैमरों से खराब मौसम और रात में भी जमीन के किसी बड़े इलाके की हाई रेजोल्यूशन फोटोज ली जा सकती हैं। दिल्ली सरकार ने वसंत कुंज में गड्ढे में गिरने के बाद टैंकर से कुचलकर प्रवीण की मौत के लिए दिल्ली पुलिस को जिम्मेदार ठहराया है। दिल्ली के परिवहन मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि दिल्ली पुलिस उन्हें सड़कों पर बने गड्ढों को भरने की इजाजत नहीं दे रही है। दिल्ली पुलिस ने उसको रिपेयर करने से मना कर दिया गया और रिपेयर करने के लिए DCP ट्रैफिक को 2 बार लेटर लिखे गए। 14 जुलाई को और 21 जुलाई को उन्होंने हमारी गाड़ियां जब्त कर ली और वहाँ पे रिपेयरिंग नहीं करने दी। दिल्ली पुलिस ने सत्येंद्र जैन के आरोपों का जवाब दिया है। पुलिस ने कहा है कि मरम्मत में बड़े कामों के लिए NOC की जरूरत होती है, जिनमें सड़क को बंद या ट्रैफिक को डाइवर्ट करना पड़े। छोटे छोटे गड्ढे भरने के लिए किसी तरह की इजाजत की जरूरत नहीं है। इससे पहले रविवार को प्रवीण की मौत की खबर आने के बाद PWD ने सड़क के गड्ढों को बंद करने का काम शुरू किया। भैया जी आप बताइए, आप PWD से हैं? जी। आपको कब कहा गया ये गड्ढे भरने के लिए? हमको तो आज ही बोला है। आज ही बोला, इससे पहले कभी नहीं कहा ये भरने के लिए? और ये जो गीली मिट्टी है, क्या इनसे ये गड्ढे भरे रहेंगे, टिका रहेगा सब? उनसे पता कि करवाओ। बारिश में धुल जाएगा? बताइए। धुल जाएगा। धुल जाएगा, नहीं टिकेगा ये? नहीं टिकेगा क्या ये? हाँ ना। आपको बता दें कि दिल्ली में 60 फीट से चौड़ी जितनी भी सड़कें हैं, उनके रखरखाव की जिम्मेदारी PWD की है और PWD दिल्ली सरकार के अधीन है। शनिवार शाम 7 बजे जिस सड़क पर प्रवीण की मौत हुई, उसके रखरखाव की जिम्मेदारी केजरीवाल सरकार की थी। प्रवीण के करीबियों ने आरोप लगाया कि अगर केजरीवाल सरकार ने जिम्मेदारी निभाई होती तो प्रवीण आज जिंदा होते। केजरीवाल बीमार हो जाए गड्ढे में गिर के, आज केजरीवाल बीमार हो जाए, हजारों की तादाद में लोग पहुंचेंगे। यहाँ पर कौन आया इनके दुख दर्द को देखने के लिए? कोई CM, कोई मिनिस्टर, कोई आया यहाँ पे? एक्टर आमिर खान के देश छोड़ने वाले बयान पर निशाना साधने के बाद रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने सफाई दी। पर्रिकर ने कहा कि उन्होंने किसी खास शख्स को निशाना नहीं बनाया, बल्कि वो अशांति के खिलाफ है। पर्रिकर के मुताबिक उन्होंने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का विरोध नहीं किया है, लेकिन उन्हें लगता है कि राष्ट्र सर्वोच्च है। एका ऍक्टरने ही चूक केली की माझी बायको परदेशी जाऊन तिला राहायचं आहे. इट वॉज एन एरोगंट स्टेटमेंट. However poor my family is, however poor or whatever it may be, small my house is, I have to love my house. एक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि ऐसे व्यक्तियों का लोकतांत्रिक तरीके से विरोध किया जाना चाहिए। इससे पहले पर्रिकर ने बिना नाम लिए आमिर पर निशाना साधा था। रक्षा मंत्री ने बताया था कि एक अभिनेता ने कहा कि उनकी पत्नी भारत से बाहर रहना चाहती है। ये एक अहंकार भरा बयान था। रक्षा मंत्री के इस बयान के बाद असहिष्णुता पर दोबारा बहस शुरू हो गई। हर वो व्यक्ति जो असहमत होगा उसके खिलाफ मोदी सरकार और भाजपा के लोग षड्यंत्र करेंगे, उन्हें अपमानित करेंगे। अब तक तो उन्हें मौलिक अधिकारों से वंचित किया जाता था, अब जीने का अधिकार छीनने की तैयारी है। अब कांग्रेस आज पार्लियामेंट में इस मुद्दे पर सरकार से जवाब मांगेगी।